कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जो मनुष्य अपना क्रोध अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं? यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाएगा, उसे बदनामी और सजा दी जाएगी। लेकिन ये भगवान नहीं है जो उसे सजा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सजा नहीं देते, न ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड या पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है और ये परिणाम हमें कुदरत देती है। इस जगत का न्याय निश्चेतन चेतन जड़ है। कुदरत का न्याय ऐसा है कि हमने जो भी कर्म बांधे हैं उन सभी के परिणाम त्वरित ही आ जाता है। यदि हमने बुरे कर्म बांधे हो तो दुख भुगतना होगा और यदि हमने अच्छे कर्म बांधे हो तो हमें सुख प्राप्त होगा। इस तरह कुदरत का न्याय जगत को नियंत्रित करता है। एक क्षण मात्र के लिए भी ये जगत नियम के बाहर नहीं है। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज में किसी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि भगवान को सर्व सत्ताधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं कि भगवान से डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए हम ये समझें कि भगवान से डरने का क्या अर्थ है। भगवान से डरने का अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव है जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानने और उनके दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। यद्यपि ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, न कि उनके स्वयं की सोच और समझ के अनुसार। और यह भी दर्शाता है कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए किसी भी तरह से खुद अपराध न हो, इस बात का उन्हें डर है। क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करेंगे? भले ही कि हम कितनी भी सावधानी बरते हैं, लेकिन हम गलतियां तो करते हैं। हालांकि भगवान को हमें माफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्धात्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टि स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने के 3 चरण के दृष्टिकोण को अपनाने से भगवान की साक्षी में हम अपनी सभी गलतियों से जड़ से ही छुटकारा पा सकते हैं जो हमें दुख पहुंचाती है। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती को नहीं छिपाता है, अपनी गलती का दिल से स्वीकार करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने चोरी की है, और खेद के साथ क्षमा मांगते हुए करता हूं कि हे भगवान, मैं माफी मांगता हूं। ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलती को कभी न दोहराए। निश्चय करता है कि हे भगवान, कृपया मुझे फिर से चोरी न करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी कि चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है,
उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है। जो भी गलती की गई है वह गलत अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहता और कुदरत उसे दंड नहीं देती है। प्रतिक्रमण हमारे पाप कर्म के मूल में से नष्ट करने में मदद करता है, अर्थात हमारा अभिप्राय जिसके परिणाम स्वरूप हमसे ये गलती हो जाती है। जब जड़ें ही मूल से निकल जाती है तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में, सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ए जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। हम श्री बांके बिहारी के चरणों में रहते हैं, वहां तेरी भी कोई औकात नहीं। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं।